दिल्ली समाचार पत्र से मैं दिनेश भंडारी। मुफ्त बिजली नहीं काम दें, रेवड़ी स्कीमों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त। चुनाव से पहले मुफ्त की घोषणाओं पर सुप्रीम कोर्ट का सवाल। सुप्रीम कोर्ट ने विभिन्न राज्य सरकारों को ओर से चुनाव से ठीक पहले फ्रीबीज यानी मुफ्त सुविधाओं के वादों पर कड़ी टिप्पणी की। कोर्ट ने सवाल उठाया कि चुनाव के पास आते ही योजनाएं अचानक क्यों घोषित होती हैं और यह प्रवृत्ति आखिर कब तक जारी रहेगी। इससे देश के आर्थिक विकास पर उलट प्रभाव पड़ सकता है। राज्यों को रोजगार के रास्ते खोलने के लिए काम करना चाहिए। आप सुबह से शाम तक मुफ्त भोजन, मुफ्त साइकिल, मुफ्त बिजली देंगे तो काम कौन करेगा। सुप्रीम कोर्ट का सवाल यह कैसा कल्चर, क्या यह तुष्टिकरण नहीं है। कौन भुगतान में सक्षम कौन नहीं, अंतर ही नहीं है। तमिलनाडु सरकार की बिजली सब्सिडी को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। कोर्ट ने कहा चुनाव से पहले ऐसी घोषणाएं कब तक, इस पैसे से विकास क्यों नहीं करते आप। सीएए को चुनौती, सुनवाई 5 मई से। नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए की संवैधानिक वैधता पर अंतिम सुनवाई 5 मई से शुरू होगी। इसमें प्रमुख याचिका इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की है। सीएए का मकसद पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर 2014 तक भारत आए हिंदू, सिख, बौद्ध, ईसाई, जैन और पारसी समुदाय के प्रवासियों को नागरिकता प्रदान करना है। हमले की आहट के बीच ईरान यूएस ने दिखाई ताकत। बुल्गारिया के सोफिया में दिखे विमान, अमेरिकी विमान मिडल ईस्ट पहुंचा, दूसरा खतरनाक वारशिप। ट्रंप ने संकेत दिया कि ईरान नहीं माना तो डियोगे गोर्सिया और एयरबेस से हो सकता है हमला। ईरान ने देश के नज़दीक ओमान सागर में रूस के साथ साझा नौसैनिक अभ्यास किया। इंजीनियर की मौत में बिल्डर को अग्रिम बेल। बेसमेंट के गड्ढे में कार गिरने से इंजीनियर युवराज की मौत मामले में सेशन कोर्ट ने बिल्डर निर्मल सिंह को अग्रिम जमानत दे दी। कोर्ट ने कहा कि अभी तक ऐसा कोई पक्का सबूत नहीं मिला है जिससे साफ हो कि आरोपी की इसमें सीधी या जानबूझकर भूमिका थी, इसलिए उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ करना ज़रूरी नहीं है। मरीज की अनुमति के बाद ही लाइव सर्जरी। दिल्ली एम्स ने लाइव सर्जरी की प्रक्रिया और प्रसारण पर सख्त गाइडलाइंस लागू की हैं। इसका मकसद कॉन्फ्रेंस, सीएमई वर्कशॉप और ट्रेनिंग के दौरान मरीज की सुरक्षा, गरिमा, प्राइवेसी को प्राथमिकता देना है। इसके अनुसार बिना कोई लालच या पैसा दिए मरीज की लिखित अनुमति लेनी होगी। लाइव सर्जरी तभी होगी जब सिमुलेशन, कैडेवरिक अभ्यास या रिकॉर्डेड वीडियो से एकेडमिक मकसद पूरा नहीं हो रहा हो। ऑपरेशन थिएटर में एनेस्थीसिया, रेडियोलॉजी, आईसीयू समेत ज़रूरी बैकअप होना जरूरी है। सुरक्षा मानकों पर खरा न उतरने पर केवल रिकॉर्डेड वीडियो की अनुमति होगी। कौन कर सकेगा लाइव सर्जरी। ऑपरेटिंग सर्जन के पास संबंधित विशेषज्ञता में 5 साल का अनुभव जरूरी है। विदेशी डॉक्टरों के लिए नेशनल और स्टेट स्तर की अनुमति हो। ऑपरेशन थिएटर या लाइव स्क्रीन पर कंपनी का लोगो, ब्रांडिंग या स्पॉन्सर्ड कंटेंट नहीं चलेगा। बारिश के बाद फिर गर्मी बढ़ेगी, अब तेजी से बढ़ेगा तापमान। कश्मीर में मुदस्सर ने खुद बनाया था एनआईए का नकली आई कार्ड। लाल किले के पास रात को संदिग्ध परिस्थितियों में जम्मू एंड कश्मीर नंबर की खड़ी कार मामले में जांच एजेंसियों ने कश्मीर पुलिस से संदिग्धों का बैंक ग्राउंड मांगा है। एजेंसी जानना चाहती है कि जॉब के नाम पर ठगी के पीछे कोई बड़ी साजिश छिपाने की कोशिश तो नहीं हो रही है। कार में सवार 2 लोग जो कि पुलवामा के हैं, उनसे मुदस्सर नाम के संदिग्ध के पास नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का आई कार्ड मिला था। जांच एजेंसी से जुड़े सूत्रों ने बताया कि फिलहाल 12 घंटे तक चली पूछताछ के बाद मुदस्सर को जालसाजी के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि उसके साथ मौजूद दूसरा आरोपी नाबालिग है। लाल किले के पास जम्मू एंड कश्मीर नंबर की कार संदिग्ध परिस्थितियों में मिली थी।
चोरी गुम हुए 580 फ़ोन उनके मालिकों को सौंपे। दिल्ली पुलिस ने मिशन रिकनेक्ट 3.0 अभियान के तहत 1,25,000 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के 580 चोरी और गुम हुए मोबाइल बरामद कर उनके मालिकों को सौंप दिए हैं। कच्ची कॉलोनियों में होगा पक्का विकास। अनधिकृत कॉलोनियों में 25% ज़्यादा फंड, 40 लाख लोगों को राहत का वादा। दिल्ली की अनधिकृत कॉलोनियों में बुनियादी सुविधाओं में सुधार को लेकर दिल्ली सरकार ने मौजूदा वित्तीय वर्ष में डेवलपमेंट फंड में 25% का इजाफा किया है। सरकार ने पहले प्रस्तावित बजट में 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था, जिसमें अब 129 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी की गई है। अब इन कॉलोनियों में विकास के कामों पर कुल 629 करोड़ रुपए खर्च करने होंगे। विधायकों ने खर्च किए 65.71% फंड। दिल्ली के विधायक एक साल में अपनी अपनी विधानसभा में विधायक फंड का इस्तेमाल करने में भी अव्वल रहे हैं। सरकार ने बजट में कुल विधायक निधि के तहत कुल 350 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था, यानी प्रत्येक विधानसभा के लिए 5-5 करोड़ रुपए। जनवरी 2026 तक विधायक 230 करोड़ रुपए की योजनाओं की मंजूरी ले चुके हैं, जो कि बजट में कुल आवंटित बजट का 65.71% है। इस दौरान विधायकों की ओर से भेजे गए प्रस्ताव में से 1150 से अधिक की मंजूरी मिल चुकी है। बेहतर जीवन की पहल के लिए जरूरी अनधिकृत कॉलोनियों पर राजनीतिक दल की पहली प्राथमिकता रही है। दिल्ली में 1731 से अधिक अनधिकृत कॉलोनी है, जहां पर 40-45 लाख की आबादी रहती है। बीजेपी सरकार की जीत में भी अनधिकृत कॉलोनी के मतदाताओं ने अहम भूमिका निभाई थी, मगर बीजेपी सरकार के बाद यहां पर विकास कार्यों को आगे बढ़ाने के दो कारण हैं। पहला राजनीति का, क्योंकि उन्होंने जीत में इन इलाकों के मतदाताओं का अहम भूमिका रही। दूसरा, दिल्ली में इन इलाकों में खराब बुनियादी सुविधाओं के कारण प्रदूषण, जलभराव समेत अन्य समस्याएं होती हैं। इसलिए सरकार बुनियादी सुविधाओं को बढ़ाने पर जोर दे रही है, उसके लिए बजट भी बढ़ा रही है। आज से कारीगर बाजार पहुंचेंगे 2000 कलाकार, 2000 से ऊपर कलाकार पहुंचेंगे। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में यह बाजार रोज़ सुबह 11 बजे से रात 8 बजे तक चलेगा। देश की शिल्प परंपराओं का जश्न आज से कारीगर बाजार दिल्ली वालों के बीच होगा। 20 फरवरी से 1 मार्च 2026 तक जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में कारीगर बाजार दिल्ली एडिशन 2026 रखा जाएगा। इसमें पहुंचेंगे नेशनल अवार्ड से सम्मानित दस्तकार और कारीगर। यह बाजार रोज़ सुबह 11 बजे से रात 8 बजे तक चलेगा। इस बाजार में एंट्री गेट नंबर 13 से होगी। एंट्री टिकट 50 रुपये से। आयोजकों ने बताया कि इस 10 दिन के फेस्ट में देश भर से आए 200 से अधिक मास्टर शिल्पकार और राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कारीगर, शिल्पकार, दस्तकार, शिल्प परंपरा को बढ़ा रही कलाकार, महिलाएं, यंग क्राफ्ट एंटरप्रेन्योर्स अपनी पारंपरिक कला और हैंडक्राफ्ट का प्रदर्शन करेंगे। दिल्ली में 7 दिनों तक सिनेमा का जश्न। दिल्ली सरकार का पर्यटन विभाग अगले महीने 25 मार्च से 7 दिन का फिल्म फेस्टिवल आयोजित करने जा रही है। सरकार का यह पहला फिल्म फेस्टिवल होगा जिसमें इंटरनेशनल फिल्मों की भी स्क्रीनिंग की जाएगी। फेस्टिवल में 5 से अधिक देशों को बुलाने की प्रक्रिया चल रही है। मनोरंजक फिल्मों के अलावा बायोपिक, डॉक्यूमेंट्री और देश प्रेम से जुड़ी फिल्मों की स्क्रीनिंग की जाएगी। 100 से अधिक फिल्मों की स्क्रीनिंग करने की योजना है। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि बीजेपी ने उनके करीब 150 होर्डिंग फाड़ दिए हैं, जिनमें लिखा था, एक साल दिल्ली बेहाल, याद आ रहे केजरीवाल। आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने कनॉट प्लेस में लगे होर्डिंग और फाड़ी गई होर्डिंग की फ़ोटो सोशल मीडिया पर साझा की। उन्होंने कहा कि आप ने रेखा गुप्ता सरकार के साथ 1 साल पूरे होने पर वेंडर को पेमेंट कर वैध होर्डिंग लगाए थे, लेकिन बीजेपी के अंदर अरविंद केजरीवाल का इतना खौफ है कि होर्डिंग नहीं हटाने पर वह वेंडर्स को ब्लैकलिस्ट करने की धमकी दे रही है।
दिल्ली यूनिवर्सिटी ने कैंपस में 1 महीने के लिए विरोध प्रदर्शन पर महीने की रोक के आदेश के खिलाफ कैंपस में प्रदर्शन किया। हालांकि इन स्टूडेंट्स को पुलिस बल ने रोक लिया। प्रदर्शनकारियों ने ज्ञापन लेकर प्रदर्शन बंद करवा दिया था गया। गुरुवार को हुए प्रदर्शन में इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन, क्रांतिकारी युवा संगठन समेत कुछ संगठन शामिल हुए। KYS ने बताया कि हमने प्रॉक्टर ऑफिस के आदेश के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की थी, मगर भारी पुलिस मौजूदगी में प्रशासन ने इसे बीच में ही रोक दिया। इसके बाद आर्ट्स फैकल्टी में रैली निकाली गई। प्रशासन ने निराधार कारण दिए कि परिसर में होने वाले सार्वजनिक सभाओं को की वजह से कैंपस परिसर में ट्रैफिक डिस्टर्ब होता है और इससे पहले आयोजक विरोध प्रदर्शनों की नियंत्रित करने में विफल रहे हैं, जिससे कानून व्यवस्था को बनाए रखने में दिक्कत हुई है। AI समिट की वजह से गुरुवार को नई दिल्ली, सेंट्रल, साउथ और साउथ वेस्ट दिल्ली के अलावा ईस्ट दिल्ली में लगे भयंकर ट्रैफिक जाम ने लोगों के पसीने छुड़ा दिए। नई दिल्ली की ज़्यादातर सड़कों पर भारी ट्रैफिक देखने को मिला। सुब्रमण्यम भारती मार्ग और पृथ्वीराज रोड सहित कई अन्य प्रमुख सड़कों की हालत यह थी कि एक के बाद एक VVIP काफिला गुजर रहा था। वेस्ट दिल्ली के मोतीनगर थाना इलाके के बसई दारापुर इलाके में कमरे के बकाया बिजली बिल के चक्कर में एक शख्स की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। मृतक की पहचान अजय गुलाटी 48 साल के रूप में हुई है। उनकी पत्नी और परिवार वालों ने आरोप लगाया है कि बुधवार को मकान मालिक से बिल को लेकर बहस हुई थी। इसके बाद झगड़ा भी हुआ था। उस दौरान अजय को धक्का दिया गया और उसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई। उन्होंने फौरन नज़दीक के अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। एक्स पर भी खोली ठगी की दुकान, 4 अरेस्ट। व्हाट्सएप ग्रुप और एक्स अकाउंट्स के जरिए इन्वेस्टमेंट के नाम पर स्कैम कर रहे थे। दिल्ली पुलिस का कहना है कि यह रेयर टू रेयरेस्ट है कि ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट स्कैम के लिए स्कैमर अब एक्स जैसे प्लेटफॉर्म पर भी जाल बिछा चुके हैं। क्राइम ब्रांच ने ऐसे ही एक सिंडिकेट में शामिल 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। भजनपुरा इलाके में आपसी विवाद में पति ने पत्नी के गले पर चाकू से हमला कर दिया, उसे घायल कर दिया और मौके से फरार हो गया। घायल महिला को पड़ोसी ने इलाज के लिए जग प्रवेश चंद्र अस्पताल में भर्ती कराया। हालत गंभीर होने के कारण बाद में उसे GTB अस्पताल रेफर किया गया। महिला के बयान पर पुलिस ने हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर लिया है। नेताओं राजनेताओं के खिलाफ डिफेसमेंट शिकायत पर सुनवाई करते हुए राउज एवेन्यू कोर्ट की एक मैजिस्ट्रेट अदालत ने IP स्टेट थाने की पुलिस की रिपोर्ट पर नाराजगी जताई। अदालत ने सही रिपोर्ट दाखिल करने के लिए जांच अधिकारी को थाना प्रभारी SHO को आखिरी मौका दिया है। इस चेतावनी के साथ ही इसके बाद उनकी शिकायत उनके बड़े अधिकारियों से की जाएगी।